हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन एट होम। मैं हूं करण भट्ट और हमारे इस यूट्यूब चैनल में हम लोग स्टैंडर्ड 11th की ओसीएम सीरीज हम लोगों ने शुरू की थी, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 से शुरुआत किया था, जिसका नाम था नेचर, पर्पस एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। ठीक है। इसमें लास्ट सेशन अगर आप लोग देखोगे तो हम लोगों ने इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, देन हमारा जो यहाँ पे बिजनेस है, बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके बारे में स्टडी किया था। आज पर्टिकुलर इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि जो कंटेंट है, जो नॉलेज है, जो वो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सके और उन्हें भी इस पर्टिकुलर सीरीज का फायदा मिले। ठीक है। सो लेट्स बिगिन विथ इट। बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? वैसे तो हम सब जानते हैं कि बिजनेस का प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट मेकिंग होता है। ठीक है। सबसे बेसिक जो एक मुद्दा होता है जिसकी वजह से बिजनेस किया जाता है, दैट इज योर प्रॉफिट मेकिंग। लेकिन इससे भी अलावा दो और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, सोशल एंड इकोनॉमिकल। आज हम इसी ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात करें हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, तो सबसे पहली चीज प्रॉफिट। ठीक है। सिंस बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है, रीजनेबल रिटर्न ऑन द एम्प्लॉयड कैपिटल मस्ट बी ऑब्टेन। आपको पता होगा कि जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है। इन चारों के ऊपर हमें जो है कुछ यहाँ पे गेन्स होते हैं। लैंड के ऊपर हमें रेंट मिलता है, लेबर को सैलरीज या वेजेस मिलते हैं, कैपिटल पे ऊपर हमें प्रॉफिट्स मिलता है। ठीक है। सॉरी, कैपिटल के ऊपर हमें जो है इंटरेस्ट मिलती है, कैपिटल जो हमने एम्प्लॉयड किया उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, और एंटरप्रेन्योर जो होते हैं उन्हें प्रॉफिट मिलता है। तो ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जिसमें से हमें ये चार गेन्स मिलते हैं। सो यहाँ पे जो है, अगर हम लोग बात करें कि जितना हम लोगों ने कैपिटल यहाँ पे एम्प्लॉयड किया है, तो उसके ऊपर हमें कुछ रिटर्न्स मिलने चाहिए। ठीक है। अब ये जो रिटर्न है वो ही हमारा प्रॉफिट हो जाता है। जो रिटर्न हम लोगों ने, से फॉर एग्जांपल 50,000 एक लगा के एक बिजनेस स्टार्ट किया है, तो उस 50,000 के ऊपर जितना भी हमें रिटर्न मिलेगा, दैट विल बी आवर प्रॉफिट। To earn profit is essential not only for the existence of business but also for the growth of business। ठीक है। प्रॉफिट एक ऐसी मोटिवेशन फोर्स है, एक ऐसा बैरोमीटर ऑफ एफिशिएंसी एंड लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस है। ठीक है। कि जिसके बगैर आपके बिजनेस का एग्जिस्टेंस जो है वो पॉसिबल नहीं है। और इवन आपको अगर ग्रोथ करना है बिजनेस में, तो भी प्रॉफिट जरूरी है, क्योंकि प्रॉफिट आएगा, आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आएगा, तो आप उस पैसे के जो है कहीं और जाके आगे अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए लगा सकते हैं। और इसी वजह से प्रॉफिट को जो है मोटिवेटिंग फोर्स कहा है बिजनेस के लिए, बैरोमीटर ऑफ एफिशिएंसी कहा है, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना एफिशिएंस आपका बिजनेस होगा, ऐसा आप मान के चलते हैं। एंड लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस, जैसे कि बॉडी में ब्लड के बगैर अगर काम नहीं चल सकता, ऐसे ही बिजनेस में अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो आप लोगों का बिजनेस यहाँ पे शायद ज़्यादा देर तक लंबा नहीं टिकेगा। ठीक है। तो इसलिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है आपका प्रॉफिट मेकिंग। ठीक है। प्रॉफिट होना चाहिए, ज़रूरी है। सेकंड ऑब्जेक्टिव इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। maximization of wealth. The object of प्रॉफिट इज शॉर्ट टर्म कंसेप्ट रिलेटेड विथ एनुअल इनकम बिजनेस। यहाँ पे जो मैंने आप लोगों ने प्रॉफिट की बात करी, या प्रॉफिट जो है, वो प्रॉफिट एक शॉर्ट टर्म आपका कंसेप्ट है। तो ये भाई एक साल में आप लोगों ने बिजनेस किया, उसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। लेकिन अब आप बिजनेस सिर्फ एक साल के लिए तो कर नहीं रहे हो, आपको लॉन्ग रन के लिए जाना है। तो लॉन्ग रन में क्या आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए? मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस का एक मोटिव होता है, दैट इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। द प्रोजेक्ट द प्रोजेक्ट्स विच इंक्रीजेस द वेल्थ ऑफ बिजनेस एट अ लॉन्ग रन आर एक्सेप्टेड। जैसे जैसे आप अकाउंट्स में आगे पढ़ना शुरू करोगे अपने अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के अंदर, तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड करवा सके लॉन्ग रन में, उसे सिलेक्ट किया जाता है। अकाउंट्स में उन सारी चीज़ों का आपको जो है यहाँ पे कैलकुलेशंस एंड साथ ही साथ उसके नॉलेज प्रोवाइड करवाया जाता है। सो मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ आपका लॉन्ग टर्म बेनिफिट होना चाहिए। और हमेशा से अगर आप बिजनेस ओपन कर रहे हो, तो बिजनेस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव डेफिनेटली प्रॉफिट है, लेकिन मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ पे हमें क्या करना चाहिए? फोकस करना चाहिए। ठीक है। अपनी वेल्थ को कैसे मैक्सिमाइज किया जाए उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। सो दिस विल बी द सेकंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस।
द थर्ड इज अदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। अदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या आता है? इट इंक्लूड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट, बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ठीक है, मैं आपको जो है एक बेहतर सा एग्जांपल लेता हूँ, दैट इज योर, आप सब बालाजी वेफर्स खाते हो, ठीक है? जब बालाजी वेफर्स का बहुत सारे लोगों ने डॉक्यूमेंट्री देखी होगी, अगर नहीं देखी तो मैं उसकी लिंक जो है आपको इस पर्टिकुलर ग्रुप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहुंचा दूंगा। आप उस वीडियो को देखना, आपको पता चलेगा एक राजकोट की एक छोटी सी टॉकीज में जैसे कैंटीन होती है ना, आज के टाइम में तो खैर वो पीवीआर में आपको पॉपकॉर्न्स और वगैरह सारी चीजें बेचने को मिल जाती है, लेकिन पहले के जमाने में टॉकीज में कैंटीन हुआ करती थी, और कैंटीन में ये जो बालाजी के ओनर थे, वो वेफर्स ऑन द स्पॉट बना के बेचा करते थे, राइट? अब वहां से उनका, आप देखिए कि कितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, उन्होंने अपना बिजनेस कितना ग्रो करवाया, कि आज नहीं नहीं तो गुजरात एंड महाराष्ट्र एंड आप कह सकते हो एमपी है, राजस्थान के जितना भी वेस्टर्न रीजन है, वो पूरा का पूरा बालाजी ने कवर अप कर रहा है। इवन वो अपनी वेफर्स को एक्सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है? तो उन्होंने अपना मार्केट एक्सपांड किया, बिजनेस का ग्रोथ किया, और साथ ही साथ आज उन्होंने जो है टेक्नोलॉजी भी अडॉप्ट की है। कैसे? क्योंकि आज अगर बालाजी का आप राजकोट वाला प्लांट देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि वहां पे जो उनका प्लांट है, वो टोटली ऑटोमेशन पे काम करता है। मतलब वहां पे जो पोटैटो जहां से साफ करना, उसकी जो ऊपरी परत है उसे निकालना, तब से लेके फाइनल पैकेजिंग प्रोडक्ट, और पैकेजिंग के बाद उसको स्टॉक, ठीक है, सारी की सारी चीजें वहां पे मशीनरीज के थ्रू होती है। मशीन ही सारी चीजें करते हैं वहां पे। ये मैंने जितनी भी प्रोसेस बताई, ये पूरी प्रोसेस में आपको जो है, ये कोई भी आपको देखने को मिले, कोई भी इंसान वहां पे आपको देखने को नहीं मिलेगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन प्रोसेस में। सो उन्होंने बेस्ट पॉसिबल आउटकम निकाले, अपने रिसोर्सेज का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया, टेक्नोलॉजीज को मॉडर्नाइज वे में यूज किया, राइट? सो दिस इज एन एग्जांपल, आप इसे अपनी एग्जामिनेशन में लिख सकते हो। अगर आपको पूछा जाए कि भाई किस तरीके से कोई लाइव एग्जांपल देके समझाओ, तो दिस कैन बी योर प्रोबेबली अ गुड एग्जांपल। सेकंड होते हैं बिजनेस के सोशल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव डेफिनेटली खुद के बिजनेस के लिए होता है, लेकिन आप देखिए कि बिजनेस जो है वो कहाँ पे किया जा रहा है? सोसाइटी में किया जा रहा है, ठीक है? और बिजनेस में ज्यादातर जो है सोसाइटी की वेल्थ होती है, सोसाइटी की नेचुरल रिसोर्सेज है, उसे यूटिलाइज किया जाता है। लेकिन अब सोसाइटी के नेचुरल रिसोर्सेज ऐसा तो है नहीं कि उसके ऊपर सिर्फ आप ही का अधिकार है, उसके ऊपर तो भारत या जो भी देश में आपका बिजनेस चल रहा है, उस देश के नागरिकों का अधिकार है। तो बिजनेस की भी सोसाइटी के प्रति कुछ ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, कुछ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो उनके सोशल ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है? इट इज बिकम वेरी नेसेसरी फॉर द बिजनेस टू बी अवेयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी बिकॉज ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस, ठीक है? यहाँ पे कुछ डिफरेंट आपको चीजें देखने को मिल जाएगी, कि भाई आप देख सकते हो कि भाई कंज्यूमर अवेयरनेस, स्टेट रिस्ट्रिक्शंस, कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर एसोसिएशन, ठीक है? ये डिफरेंट ग्रुप्स है, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी है, ठीक है? इसके अलावा आपके ओनर हो गए, एम्प्लॉयज हो गए, कस्टमर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गया, इन सबके प्रति एक बिजनेस का ऑब्लिगेशंस रहता है, ठीक है? बिजनेस को इन सारी चीजों को साथ में लेके चलना पड़ता है। नो डाउट बिजनेस के खुद के इकोनॉमिक प्रॉफिट्स तो है ही, इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव्स तो है ही, लेकिन साथ साथ उन्हें ये सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी पूरा करने पड़ेंगे। अगर सोशल ऑब्जेक्टिव्स उनके पूरे नहीं हो पाते, तो आई डोंट थिंक कि उनके बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स भी कोई काम के रहेंगे। क्यों? क्योंकि बिजनेस आगे चलेगा ही नहीं, ठीक है? तो ओनर्स के प्रति, एम्प्लॉयज के प्रति, क्रेडिटर्स के प्रति, अपने गवर्नमेंट के प्रति, जैसे गवर्नमेंट के प्रति टैक्स के ऑब्लिगेशंस होते हैं, एम्प्लॉयज के प्रति बहुत सारे कॉम्पनसेशन, सैलरी, वेजेस वगैरह के आपके, या जो है उनके वेलफेयर के बारे में ऑब्लिगेशंस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये आपके बिजनेस के सोशल ऑब्जेक्टिव्स में आती है। और इसके अलावा भी अगर आप देखो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बिजनेस एनवायरनमेंट का मेंटेनेंस, एम्प्लॉयज वेलफेयर एक्ट को फॉलो करना, फैक्ट्री एक्ट के ऑब्लिगेशंस को फॉलो करना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के ऑब्लिगेशंस को फॉलो करना, ये सारी की सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो यहाँ पे जो है आपके बिजनेस को फॉलो करनी रहती है। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ पे जो है जितने भी बिजनेस होते हैं, उनका एक ऑब्जेक्टिव जो होना चाहिए, वो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना। आप नो डाउट अपने लिए बिजनेस तो आप ओपन कर रहे हो, ठीक है? लेकिन वो बिजनेस के साथ साथ बिजनेस में काम करने के लिए आपको लेबर्स भी तो चाहिए रहेंगे। तो आपने जो है अपने बिजनेस की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ा दी, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है कि खादी एंड कॉटेज इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री कमीशन, एक ऐसा कमीशन है जो कि ये जो छोटी मोटी खादी एंड कॉटेज रिलेटेड इंडस्ट्रीज होती है, वहाँ पे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो ये कह सकते हो आप, एक काइंड ऑफ की ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ है जो यहाँ पे आपके
बिजनेस के सोशल ऑब्जेक्टिव का पार्ट बन सकती है। देन थर्ड ऑब्जेक्टिव आपका ये हो सकता है टू प्रोवाइड अ गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, यहाँ पे हर एक बिजनेस का एम प्राइमरी यही होना चाहिए कि वो जो भी जिस भी किसी वर्क में काम कर रही है, जिस भी किसी फील्ड में अपना प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उस फील्ड में उनकी प्रोडक्ट, उनका गुड्स, उनकी सर्विसेज सबसे बेस्ट हो। ठीक है, जैसे कि तारक मेहता की अगर बात करें, तारक मेहता में जेठालाल का गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में आप देखो कि बहुत ही बड़ा नाम है। लोग गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि वो क्वालिटी गुड्स रखते हैं, साथ ही साथ रीजनेबल प्राइस रखते हैं, साथ ही साथ आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इंस्टॉलेशन ऑफ गुड्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो आप देखो कि कितना सारा वो लोग आप इवन आफ्टर सेलिंग भी आपको ये हेल्पफुल रहते हैं। तो जब भी कभी सेल्स के साथ साथ ऐसी आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाएगी, इंस्टॉलेशंस फ्री में प्रोवाइड करवाए जाएंगे, तो कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे आपके पास। ठीक है, और आपकी जो एक मार्केट में रेपुटेशन है वो यहाँ पे इंक्रीज होगी। अडॉप्ट फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ये सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बन सकता है आपके बिजनेस का, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जो ब्लैक मार्केटिंग, एक्यूमुलेशन ऑफ गुड्स, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, ये सारी चीज़ें करके अनफेयर प्रैक्टिसेस चलाते हैं बिजनेस की। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, बहुत ही माइनर सा एग्जांपल है। रेड बुल आप सबने देखी होगी एडवर्टाइजमेंट। रेड बुल की एडवर्टाइजमेंट क्या कहा जाता है कि रेड बुल गिव्स यू विंग्स। तो ऐसे बीच में किसी एक कंज्यूमर्स ने जो है, इंडिया का कंज्यूमर नहीं था, फॉरेन कंज्यूमर था, फॉरेन कंज्यूमर ने यहाँ पे रेड बुल के ऊपर केस करवा दिया। बोले मैंने रेड बुल पी लेकिन मेरे को तो विंग्स नहीं मिले, तो आप एडवर्टाइजमेंट में दिखाते क्यों हो? ठीक है, तब से एडवर्टाइजमेंट में आप देखना, रेड बुल्स ने कभी भी ह्यूमंस को विंग्स देना वहाँ पे मेंशन नहीं किया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से ऐसी अनफेयर आप कह सकते हो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स है, ये एक अनफेयर प्रैक्टिसेस मानी जाती है बिजनेस वर्ल्ड में। तो ऐसी तरीके से ब्लैक मार्केटिंग, फिर एक्यूमुलेशन ऑफ गुड्स, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को फॉलो नहीं करनी चाहिए। हमें जो है फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ही फॉलो करनी चाहिए, लीगल प्रैक्टिसेस ही यहाँ पे, और वेलफेयर जो हो हमारे एम्प्लॉयज़ का, हमारे कस्टमर्स का, सोसाइटी का, उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एंड लास्ट में अदर ऑब्जेक्टिव्स में पहला है टू एस्टैब्लिश स्पेशल आइडेंटिटी इन सोसाइटी। जैसे कि आप बात कर लो रिलायंस, टाटा। ठीक है, जितने भी बिजनेस मार्केट है उसमें सबसे ज्यादा टाटा को क्यों आपके ज्यादा से ज्यादा रिस्पेक्ट क्यों मिलती है? क्योंकि आप सबको पता है कि टाटा हाउस जो है, टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री है, वो सबसे ज्यादा ट्रेडिटरी करती है, सबसे ज्यादा एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस वो लोग फॉलो करते हैं। तो उसने सोसाइटी में अपनी अलग आइडेंटिटी क्रिएट की हुई है। टू कंडक्ट रिसर्च वर्क इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, दूसरा एक ऑब्जेक्टिव बिजनेस का ये हो सकता है कि R&D वर्क पे ज़्यादा फोकस किया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क पे ज़्यादा फोकस किया जाए हर एक अपने अपने फील्ड के प्रोडक्शन में। जैसे कि आप बात कर लो कि वैक्सीन डेवलपमेंट थी, तो वैक्सीन डेवलपमेंट में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बहुत ही अच्छा खासा आप कह लो कि कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया। ठीक है, क्योंकि उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू कोविड-19 की जो वैक्सीनेशन थी वो डेवलप की। फिर नेशन के इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेशन, ये भी बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। डेफिनेटली आप अपना खुद का बिजनेस कर रहे हो, इट्स ओके, लेकिन इसके साथ साथ आपको कंट्री के प्रति भी कुछ ऑब्लिगेशन होता है, आपके गवर्नमेंट के प्रति भी कुछ ऑब्लिगेशन होता है, जिनके साथ आपको आपको कोऑपरेट करके जो है नेशनल डेवलपमेंट में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवानी चाहिए। एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड वेरियस इंसेंटिव टू द एम्प्लॉय एंड टू एग्जीक्यूट वेरियस वेलफेयर स्कीम्स फॉर देम। ठीक है, बहुत सारे आपको एम्प्लॉयज, आपके जो एम्प्लॉयज होते हैं उन्हें इंसेंटिव्स देने चाहिए। जैसे कि आप कह लो कि अगर आपने टारगेट से बियॉन्ड जाके काम किया है तो आपको उसके पर्क्स मिलने चाहिए। दिवाली बोनस मिलता है हमारे यहाँ पे, इवन आपको छुट्टियाँ मिलती है दिवाली के तौर पे। दैट विल बी अ पार्ट ऑफ योर वेलफेयर, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ योर इंसेंटिव्स टू एम्प्लॉयज। इवन बहुत सारे बिजनेस हाउसेज है, जैसे कि टाटा के एम्प्लॉयज हो गए, तो टाटा ने क्या कर रखा है कि उनके ऑफिस में जिम होता है। आप कह लो कि उनके ऑफिस में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि कैफ़ेज होते हैं। ठीक है, गेम्स के लिए वो लोग अपने ऑफिसर्स की, अपने एम्प्लॉयज़ की फिटनेस के ऊपर ध्यान देते, तो जिम वगैरह चीज़ें वहाँ पे होती है। फिर आप अगर अदानी अंबानी की बात करो, तो उन्होंने अपने बिजनेस हाउसेज में जो है, अपने कैंपसेस में जो है बच्चों, उनके एम्प्लॉयज़ के बच्चों के लिए स्कूल की फैसिलिटी रखी है, मेडिकल फैसिलिटी रखी है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, उन्होंने कॉलोनीज़ बना के रखी है। तो दिस इज़ हाउ ये अपने लोग जो है अपने सारे सोसाइटी के प्रति अपनी ऑब्लिगेशंस निभाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स।
इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। आई होप आप लोगों को इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे क्लियर हो चुके होंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके डेफिनेटली ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में समझ में आया या नहीं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी जो है इस तरीके का नॉलेज मिल सके, उन्हें भी इस पर्टिकुलर सीरीज का फायदा उठा सके वो लोग। ठीक है, सो मिलते हैं अगले सेशन में गाइस, एक नए